Hi everyone. Today we are going to discuss the life cycle of Sargassum, and Sargassum is the member of class Phaeophyceae. Sargassum में ग्रोथ एक ट्रायंगुलर शेप के सेल से होती है, इस जो कि कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस सेल में 4 सरफेस होती है, 3 लेटरल सरफेस और एक बेजल या आधारी सरफेस। हर सरफेस से न्यू सेल कटिंग होती है, मतलब नई सेल्स बनती रहती है चारों सरफेस से। तो जो बेजल पोर्शन है या बेजल पार्ट है, वहां से जो सेल्स बनती हैं वो सेल्स मेड्यूला या मध्यांश का निर्माण करती है, जबकि जो लेटरल सरफेस है सारी, उन लेटरल सरफेस से कॉर्टेक्स और आउटर एपिडर्मिस का निर्माण होता है, जिससे कि आगे जाकर के मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है। ब्रांचेस और लेटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन इस एपिकल सेल से नहीं होकर के एपिकल सेल से बनने वाली जो और सरफेस वाली जो सेल्स हैं, उन सेल में से किसी एक सेल से होगा। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो सार्गिसम में वेजिटेटिव और सेक्सुअल 2 प्रकार की रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सार्गिसम में कायिक जनन विखंडन या फ्रेगमेंटेशन की क्रिया के द्वारा होता है। तो किसी भी कारणवश जब प्लांट कुछ छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और इस प्रकार के खंड में कोई ग्रोथ पॉइंट अगर प्रेजेंट है, तो वो पोर्शन न्यू प्लांट में डेवलप होने की क्षमता रखता है। कुछ प्लांट्स में जो होल्ड फास्ट होते हैं या स्थापनांग होते हैं, वो परसिस्टेंट नेचर के होते हैं, वो चिरकालिक क्षमता रखते हैं। तो होल्ड फास्ट से भी नए प्लांट ग्रो हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उगेमस टाइप का होता है, और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कंसेप्टिकल्स पर डेवलप होते हैं। और ये जो कंसेप्टिकल्स हैं, ये कंसेप्टिकल्स रिप्रोडक्शन के टाइम बनने वाले रिसेप्टिकल्स पर बनते हैं। ठीक है, तो कंसेप्टिकल्स पर सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, और ये कंसेप्टिकल्स जो हैं ये रिसेप्टिकल्स पर बनते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन के टाइम बनते हैं। मोनोशियस स्पीशीज में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग कंसेप्टिकल्स पर बनते हैं, जबकि लेकिन रिसेप्टिकल्स एक रहेगा। ठीक है, जबकि जो डायोशियस स्पीशीज होगी, उन स्पीशीज में रिसेप्टिकल्स साइज और टेक्सचर में फीमेल रिसेप्टिकल से अलग होंगे। डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्टिकल्स, एपिकल सेल के पास में कोई भी एक जो सेल है, वो सेल बड़ी होकर के वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, और ये एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। इस सेल को हम कंसेप्टिकल इनिशियल कहते हैं। तो यहाँ ये फ्लास्क लाइक जो इस कोशिका बनी है, इस कोशिका को हम कंसेप्टिकल इनिशियल कहेंगे, कंसेप्टिकल प्रारंभिका। फिर क्या होता है, इस कंसेप्टिकल इनिशियल के आसपास की जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, और इस इनिशियल में बहुत कम ग्रोथ होती है, जिससे कि धीरे धीरे ये आसपास की कोशिकाओं में धंस जाती है। अब इस इनिशियल में डिवीजन होता है, जिससे बाहर की तरफ टंग सेल और अंदर की तरफ बेजल सेल का निर्माण होता है। इस बेजल सेल में बहुत सारे वर्टिकल डिविजन्स होते हैं, और इन डिवीजन से कंसेप्टिकल्स के किनारों पर सेल वॉल का निर्माण होता है, यानी कि कंसेप्टिकल्स को बनाने वाली जो वॉल्स हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। इन सेल्स में क्रोमेटोफोर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और ये जो सेल्स होती हैं वो फर्टाइल सेल्स होती हैं, जिससे सेक्स ऑर्गन्स और पैराफाइसिस का निर्माण होता है। और ऊपर वाली जो टंग सेल थी या जीवा कोशिका थी, इस कोशिका में आगे कोई भी डिवीजन नहीं होता है, ये एक वेस्टिजियल हेयर्स के रूप में बनी रहती है। कंसेप्टिकल्स एक फ्लास्क लाइक डीप स्ट्रक्चर है, और इसका जो ओपनिंग है वो ऑस्टियोल कहलाता है। इस कंसेप्टिकल्स की
जो वॉल है वो वॉल फर्टाइल होती है, यानी कि जहाँ इसी वॉल पर सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होना होता है। मेल कंसेप्टिकल्स में पैराफाइसिस हेयर्स पाए जाते हैं, जबकि फीमेल में सहसूत्री या पैराफाइसिस एब्सेंट होते हैं, यहाँ बहुत कम संख्या में प्रेजेंट होते हैं। इन कंसेप्टिकल्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम या पुंधानी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंडधानी या उगोनियम का निर्माण होता है। एंथ्रीडियम को माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं, और इसी प्रकार उगोनियम को मैक्रोस्पोरेंजियम भी कहा जाता है। एंथ्रीडियम या माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होते हैं? तो जितने भी मेल कंसेप्टिकल्स हैं उन पर एंथ्रीडियम फॉर्मेशन होता है। एंथ्रीडियम एक ओवल शेप या पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। यह यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है जो पैराफाइसिस पर लगते हैं। जो कंसेप्टिकल्स में पैराफाइसिस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनके ऊपर इनका निर्माण होता है। मैच्योर एंथ्रीडियम ऑरेंज कलर की दिखाई देते हैं। ये दो परती होती है। आउटर लेयर जो होती है वो ठोस होती है और काफ़ी हार्ड होती है, जिसे हम एक्सोकाइट कहते हैं, और इनर लेयर जिलेटिनस होती है और इसे हम एंडोकाइट कहते हैं। एक एंथ्रीडियम में 64 एंथ्रीडिया होते हैं। प्रत्येक एंथ्रीडिया हैप्लॉइड और बाइफ्लेजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। कंसेप्टिकल्स की वॉल जो कि फर्टाइल होती है, इन वॉल में से कोई एक कोशिका पेपीला बन जाती है, पेपीला के शेप में हो जाती है, और इस कोशिका को हम पुंधानी प्रारंभिका या एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं। और इस एंथ्रीडियल इनिशियल में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे कि आउटर जो सेल होती है उसे हम बॉडी सेल कहते हैं और इनर सेल को हम स्टक सेल या व्रंत कोशिका कहते हैं। ऊपर वाली जो बॉडी सेल है या काय कोशिका है, इसी काय कोशिका से आगे जाकर के पूरी एंथ्रीडियम का निर्माण होता है। और जो व्रंत कोशिका है, ये व्रंत कोशिका एक ब्रांच सेल बनाती है, और ये व्रंत कोशिका ब्रांच सेल के रूप में एक बाहर की तरफ आ जाती है, और जो एंथ्रीडियल सेल है, एंथ्रीडियम सेल है, उस सेल को एक और धकेल देती है। मतलब कि जो स्टाक सेल है या जो व्रंत कोशिका है, उस कोशिका से एक ब्रांच सेल निकलती है जो कि एंथ्रीडियम सेल को एक साइड में धकेल देती है। अब इस ब्रांच सेल में फिर से ट्रांसफर डिवीजन होता है, जिससे सेकेंडरी स्टक सेल और सेकेंडरी बॉडी सेल का निर्माण होता है। और इस प्रकार जो सेकेंडरी बॉडी सेल बनी है उससे फिर से एंथ्रीडियम बनेंगे, और जो सेकेंडरी स्टक सेल है उस स्टक सेल से फिर से एक ब्रांच सेल बनती है जो कि सेकेंडरी एंथ्रीडियम को साइड में कर देती है, और फिर से जो ब्रांच सेल है उसमें फिर से ट्रांसफर डिवीजन होता है। इस तरीके से ये डिवीजन रिपीटेड होते रहते हैं, जिससे ये पूरा फर्टाइल पैराफाइसिस बनते हैं। एंथ्रीडियम सेल में एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, कुछ क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, और प्रोटोप्लाज्म में कुछ वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। अब जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं, और ये जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है इनमें समसूत्री विभाजन से 64 न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। क्रोमेटोफोर्स भी एक न्यूक्लियस के साथ में एक क्रोमेटोफोर पास आ जाता है, और एक न्यूक्लियस, एक क्रोमेटोफोर और कुछ जीवद्रव्य मिलकर के एक पोमड़ू या एंथीरोजोइड्स का निर्माण करते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके कि एंथ्रीडियम 2 लेयर्स होती हैं एंथ्रीडियम की, या 2 वॉल्स बनी होती हैं।
प्रत्येक एंथेरोजोइड्स या स्पर्म्स या पुमड़ू जिसे हम कहते हैं वो नाशपाती के शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिस पर दो लेटरल फ्लेजिला प्रेजेंट होती है। एक फ्लेजिला विब्रेस टाइप की होती है, एक टिंसेल प्रकार की होती है। एक न्यूक्लियस, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, कुछ क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं और आई स्पॉट प्रेजेंट होता है।